Guys, welcome to the code behavior. So today we are watching Laravel tutorial part 10. So in this video we will see about the database connection, and also we will study about the Laravel migration. So यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट, वैसे तो एक ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ माइग्रेशन, ठीक है। और उसमें जो हम पहला स्टेप करेंगे वो है कि डेटाबेस कनेक्शन। सो डेटाबेस कनेक्शन जैसा कि एक नोन एक टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी आप अगर प्रोजेक्ट करते हो, कोई भी चाहे लारावेल हो, चाहे कोडिंगनेटर, चाहे नोड जेएस, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारा कोड होता है उसको हम क्या करते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि जो हमारा डेटा है उसको हम क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, ठीक है, आफ्टर द कनेक्शन ऑफ डेटाबेस। ओके। सो लारावेल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ माइग्रेशन। सो माइग्रेशन होता क्या है? बेसिकली माइग्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो डेटाबेस हमारा होता है उसको हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मतलब जैसे डेटाबेस में क्या होता है, टेबल होते हैं, कॉलम्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। सो माइग्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको हम मैनेज करते हैं, लाइक टेबल क्रिएट करना, कॉलम ऐड करना, इंडेक्सेस बनाना। सो माइग्रेशन के थ्रू हम ये सब चीज़ें करते हैं, लाइक जो हमारा डेटाबेस का स्कीमा है उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा माइग्रेशन है, जैसे कि आपने कोड इग्नाइटर में देखा है, आपने देखा होगा अगर आपने पहले किया है कोड। तो कोड इग्नाइटर में क्या होता है कि माइग्रेशन का उसमें कोई यूज़ नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा टेबल है या जो चीज़ है उसे हम क्या करते हैं, मैनुअली, लाइक PHP में एडमिन, या फिर हम उस पर उसके सर्वर पे जाके हम मैनुअली वहाँ पे क्रिएट करते हैं, चाहे वो टेबल क्रिएट करना हो, चाहे वो कॉलम ऐड करना हो, चाहे कुछ भी मैनेज करना हो, ठीक है। मतलब मेन बात हो रही है यहाँ पे स्कीमा की, ठीक है। ये नहीं हो रहा है कि डेटा को आप अपडेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। वो तो हम कोड के थ्रू करते हैं। वो आप चाहे कोडिंगनेटर लो, चाहे कोई भी फ्रेमवर्क लो, या फिर कोर की हम बात कर लेते हैं, तो हर जगह हमें डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो हमारा कोडिंग है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करने के लिए, स्कीमा को मैनेज करने के लिए वो लारावेल प्रोवाइड करता है, और उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन यूज में कब आया? ये यूज में तब आया कि जैसे मान लो हमारे पास 4 डेवलपर है, ठीक है। एक डेवलपर यहाँ से काम कर रहा है, एक कहीं और से काम कर रहा है, लोकेशन वेरी कर रहा है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, अगर हम लोकली कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट हो गया, लोकल सिस्टम पे हमारा डेटाबेस क्या है, इस्टेब्लिश है। उस केस में क्या होता है कि मान लो किसी डेवलपर ने मैनुअली कोई कॉलम ऐड कर दिया, कोई टेबल क्रिएट कर दिया। वो चीज़ जो है, वो जो वर्जन कंट्रोल है या जो उसने किया है, वो क्या होगा कि जो अदर डेवलपर है उसको पता ही नहीं होगा, ठीक है। कोड के थ्रू क्या होगा कि कोड से मैनेज हो नहीं रहा है डेटाबेस स्कीमा, तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी। इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया कि माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेस स्कीमा होता है उसको हम क्या करते हैं, कोड के थ्रू मैनेज करते हैं, ठीक है। मतलब कोडिंग के थ्रू हमारे कोड में, हमारे एप्लीकेशन के सोर्स कोड में हमारा जो डेटाबेस का स्कीमा है वो डिफाइन होता है, और यहाँ से हम मैनेज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमारा लारावेल है। इसमें कहाँ पे होता है। तो इसके पहले हम माइग्रेशन पे बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हमारा होस्ट हो गया, ये पोर्ट हो गया लारावेल। यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। टेबल का हम यहाँ पे नाम देते हैं, सॉरी, डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। डेटाबेस का हम नाम देते हैं लारावेल _YT, ठीक है। और UTF-8 MB4 जनरल कोड CI, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, UTF-8 MB4 यूनिकोड CI, ठीक है। ये क्या होता है, कोलेशन होता है। कोलेशन किस लिए होता है ये मैं अगर बताऊँ आपको। कोलेशन होता है करेक्टर्स के लिए होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके डेटाबेस में हिंदी में कोई चीज़ स्टोर हो, या फिर आप हिंदी भी चीज़ें मैनेज करो, हिंदी लैंग्वेज को, तो आपको UTF-8 MB4 अंडरस्कोर यूनिकोड अंडरस्कोर CI आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक कोलेशन में ये कैरेक्टर बेस पे होता है कि कौन से कैरेक्टर आप यहाँ पे सेव करना चाहते हो। हमने यहाँ पे UTF-8 MB4 को हमने सेलेक्ट किया और क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक, डेटाबेस। हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया लारावेल _YT, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, लारावेल _YT। अब हम क्या करते हैं, जो है डेटाबेस का नाम है इसकी जगह पे हम उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। रूट, अगर आपका PHP में एडमिन में आपने कोई यूज़र नेम पासवर्ड कस्टम आपने डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होगा वो रूट होगा, और जो पासवर्ड होगा वो नल होता है, ठीक है, पासवर्ड कुछ नहीं होता है। हमने यहाँ पे आपको
जो कनेक्शन है वो कैसे होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हमने। यहाँ पे क्या है, होस्ट है, होस्ट मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे लोकल होस्ट की बात हो रही है, ठीक है। सो उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, माइग्रेशन देखना है। माइग्रेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, आप जाओगे डेटाबेस नाम का एक फोल्डर होगा, ठीक है, डायरेक्टरी होगा डेटाबेस का। इसके अंदर जाओगे, आपको यहाँ पे माइग्रेशन दिखेगा, ठीक है। माइग्रेशन में यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेबल्स होती है जो कि लारावेल प्रोवाइड करता है। इसको आप माइग्रेट जैसे ही करोगे वैसे ही आपको टेबल्स दिख जाएंगी। सो सबसे पहले हम इन टेबल्स को जो है उनको माइग्रेट करते हैं, ठीक है। सो हमें यूज करना पड़ेगा लारावेल का माइग्रेशन कमांड। सो लेट्स सी। सो हमें यहाँ पे लिखना है PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा वैसे ही जो माइग्रेशन है, जो यहाँ पे 4 माइग्रेशन हमारे पास पहले से पड़ी है बाय डिफ़ॉल्ट, वो सब क्या हो जाएंगी, माइग्रेट हो जाएंगी। सो हम चेक करते हैं कि ये कम्प्लीटली हुआ सक्सेसफुल कि नहीं। सो लेट्स रिफ्रेश दिस। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 जो टेबल्स है बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे मिल रही हैं। फील्ड जॉब्स हो गया, माइग्रेशंस हो गया, पासवर्ड हो गया, पर्सनल एक्सेस टोकन और यूजर्स। यहाँ पे जो 5 टेबल्स आप देख रहे हो ये माइग्रेशन के थ्रू क्रिएट हुई है, ओके। सो यहाँ पे यूजर्स नाम का एक टेबल है, इसमें आप देख सकते हो कि आईडी, नेम, ईमेल, ईमेल वेरीफाइड एट ए पासवर्ड, रिमेंबर टोकन। सो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि उतने कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन है कि नहीं। सो ये फाइल में हम चेक करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं, नेम है, ईमेल वेरीफाइड डेट है, ठीक है, पासवर्ड है। अब इसमें जैसे कि मान लो हमें कोई कॉलम ऐड करना है, ठीक है, नेम, ईमेल है, कॉन्टैक्ट हमें ऐड करना है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं। सो हमें लिखना है $टेबल डॉट स्ट्रिंग रहेगा, ये डेटा टाइप डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डेटा टाइप हमने डिफाइन किया और यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक और कॉलम हमें ऐड करना है। सो हमने यहाँ पे जो हमारा माइग्रेशन वाली फाइल है, ठीक है, जो माइग्रेशन हमने क्रिएट किया, आई थिंक आप कस्टम मैनुअली भी क्रिएट करोगे आगे जाके। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये टेबल का नाम कौन सा है, यूजर्स टेबल, उसे हमने कॉन्टैक्ट किया है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का कॉलम ऐड किया है। सो फिर से हम माइग्रेशन को रन करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपन आफ्टर दिस रनिंग। सो हमने फिर से यहाँ माइग्रेट कमांड रन की है, यहाँ पे लिखा है नथिंग टू माइग्रेट। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम हमें ऐड करना था यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का, लेकिन कॉन्टैक्ट नाम का कॉलम जो यहाँ पे है, हम यहाँ पे देखते हैं अगर हम माइग्रेट यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे माइग्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको रिफ्रेश भी करते हैं, सो माइग्रेट यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का कॉलम जो यूजर्स टेबल है वो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। सो गाइज ये जो टॉपिक है जिसमें हम कस्टम कॉलम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें कुछ हम एंट्रीज कराएंगे, ठीक है। एंट्रीज कराएंगे लाइक कोड के थ्रू हम इसमें कुछ इंसर्ट कराएंगे डेटा, और उसको हम वहाँ पे लारावेल के थ्रू फेच करके भी देखेंगे कि जो हमारा डेटा है डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ